हुण जिहड़ा साडा को एग्जाम्पल नंबर 7 है वो की है कि फाइंड x एंड y, x ते y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x प्लस y इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस y इज इक्वल टू दिस। हुण ਇਹਦਾ मतलब सानू दिता की होया x प्लस y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2 6, ये साडे तो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 1। दूसरा किया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 2 3, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 2। हुण इस इक्वेशन नंबर 1 ते इक्वेशन नंबर 2 तो आपां फाइंड की करना चाहते हैं कि x ते y दी मैट्रिक्स आपां फाइंड करना चाहते हैं। हुण आपां की करांगे x दी वैल्यू x मैट्रिक्स कढण दे लई आपां की करांगे इन्हां दोनों मैट्रिक्स नूं जोड़ दांगे, 1 ते 2 नूं जोड़ दांगे। जदों आपां जोड़ांगे x ते x किन्ने बन गए 2x, y ते y की बन गए y ना y कटिया गया। ऐसा मतलब ये कितना ये आ गया 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2 6 प्लस 3 0 2 3। ऐसा मतलब जो आप दो मैट्रिक्स नू जोड़िया आ दोनों मैट्रिक्स जोड़ के आ गई आ चीज नू जोड़ के x से x 2x आ गया, y ना y कट्टे गए। ऐसा मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 3 7 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 2 प्लस 2 2 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 3। ऐसा मतलब 7 ते 3 10 माइनस 2 ते 0 माइनस 2 2 ते 2 4 6 ते 3 9। ऐसा मतलब 2x वैल्यू आ गई। हुण x वैल्यू कितनी होगी आ दोनों इधर डिवाइड कर दो, x वैल्यू कितनी आ गई 1/2 10 माइनस 2 4 9, ये तो वही मैट्रिक्स आ गई थले वाली। हुण एनु 2 नाल डिवाइड कर दो, 10 नूं 2 नाल डिवाइड करके कितना आंसर आ गया 5, 2 नूं 2 नाल डिवाइड करके कितना आ गया -1, 4 नूं 2 नाल डिवाइड करके कितना आ गया 2 ते 9/2 इस तरह। ऐसा मतलब इस साइड तो की आ गई x की वैल्यू। हुण आप क्या करांगे सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, आपां 2 नूं 1 चों माइनस कर देना। जो आपां इहनूं चों माइनस कीता एदा निशान माइनस हो गया, एदा निशान प्लस हो गया। जो आ निशान माइनस हो गया x x कटे गए। हुण ते y ते y कितना आ गया 2y प्लस 7 माइनस 2 2 6 पहला आ गए वो चो माइनस की करना आ वाली मैट्रिक्स आ लो माइनस करती। ऐसा मतलब 2y इज इक्वल टू आ वाली चीज आ गई। ऐ तो क्या गया 7 माइनस 3 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 2 माइनस 2 6 माइनस 3। ऐसा मतलब 7 चो 3 कढ़ाए 4 माइनस 2 ते माइनस 0 माइनस 2 2 चो 2 कढ़ाए 0 6 चो 3 कढ़ाए 3। ऐसा मतलब 2y की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 2 0 3। हुण सेम y की वैल्यू कढनी है 2 ना डिवाइड कर दो। अब y इज इक्वल टू गया 1.2 4 माइनस 2 0 3 माइनस 2 ना जब आप 2 ना डिवाइड किया अंदर इनू मल्टीप्लाई कर दो 4/2 माइनस 2/2 0/2 ते 3/2। एदा आंसर कितना आ गया 2 क्योंकि 2 दूनी 4 2 एकम 2 एदा 0 आ जाऊगा 3/2। क्लीयर हो गया। हुण आपां एदे विच की कीता एदे नाल दे बहुत सारे सम आउगे पर इसी तरीके दे नाल ही आपां इनू सम करन नू सॉल्व करना है कि जेकर साडे तो x ते y दे लई इक्वेशन दित्तियां होण 2 तो उन्होंने आपां इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हुण अपने को एग्जांपल नंबर हैगी है 8 एग्जांपल नंबर की कह रही है लेट a दी वैल्यू इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। कहना प्रूव करो a b नॉट इक्वल टू b a। ऐसा मतलब दो मैट्रिक्स दी हुई एक ए दी है एक बी दी है। कहना प्रूव करो ए बी दी वैल्यू बी ए दे बराबर नहीं। आप की करांगे पहला ए नू बी ना मल्टीप्लाई करांगे और फिर बी नू ए ना मल्टीप्लाई करांगे और साडा आंसर सेम नहीं आना चाहिए। देखते हैं आप ए बी दे लिए की किया पहला ए मैट्रिक्स लिखती फिर बी मैट्रिक्स लिखती। जब ए ते बी मैट्रिक्स अलग अलग लिखी पहला तुहानू याद आप पहली वैल्यू की सी पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूजा कॉलम दूजी रो पहला कॉलम दूजी रो दूजा कॉलम। याद ना कि आप जो मल्टीप्लिकेशन और 2 मैट्रिक्स वाला टॉपिक किया मैं तो दसिया सी पहला जो एलीमेंट आऊगा वो पहली रो पहले कॉलम ना आऊगा पहली रो पहला कॉलम। आ देखियो एंड मैं थोड़ा जा अंडरलाइन कर देना रेड लाइन देना ये आलो पहली रो पहला कॉलम। देखते हैं की आया 2 एकम 2 4 दूनी 8 2 एकम 2 -8। हुण पहली रो दूजा कॉलम 3 दूनी 6
5 चौका b 6 प्लस b। हुन दूजी रो पहला कॉलम 3 एकम 3 2 दूनी 4 3 एकम 3 2 दूनी 4 माइनस इस करके क्योंकि आ वाली वैल्यू माइनस है। हुन दूजी रो दूजा कॉलम 3 3 9 प्लस 5 दूनी 10 क्लियर है। हुन 8 दे विचों 2 दे विचों 8 कढ़ाए -6 6 ते भी 26 3 चो -4 कड़ा -4 4 कड़ा है तो यानी कि -1 9 ते 10 19 ऐसा मतलब ए दी वैल्यू ए बी दी वैल्यू कितनी आ गई आ वाली मैट्रिक्स। हुन आप अगला फाइंड करना बी ए दे लई पहला आप बी मैट्रिक्स लिखांगे फिर आप ए मैट्रिक्स लिखांगे। सेम पहली रो पहला कॉलम पहली रो दे पहला कॉलम 2 एकम 2 3 3 9 2 एकम 2 प्लस 9 पहली रो दूजा कॉलम 4 एकम 4 3 दूनी 6 4 एकम 4 3 दूनी 6। हुन दूजी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4 -4 5 3 15 -4 15 5 चौका भी सॉरी 4 दूनी 8 -8 5 दूनी 10 ऐसा मतलब आंसर कितना आ गया 9 ते 2 11 6 ते 4 10 15 चो 4 कटाए 11 10 चो 8 कटाए 2 और ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं आई ऐसा मतलब हंस प्रूव्ड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन भी साडा यही सीगा कि प्रूव करो ए बी दी वैल्यू बी ए दे बराबर नहीं। साडा ए बी दा आंसर आया बी ए दा आंसर आया ऐसा मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगला जेड़े सर तो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9 दे विच की है एक सानू एक मैट्रिक्स दिती है ए एंड एक मैट्रिक्स दिती है बी दैन कहंदा फाइंड करो ए बी ते बी ए। एक क्वेश्चन हो गया एक्चुअली दो क्वेश्चन है असल दे विच समझने की कोशिश करियो थोड़ा या। एक ए मैट्रिक्स दिती है एक बी मैट्रिक्स दिती है कहंदा फाइंड करो ए बी और फाइंड करो बी ए नाल ही कहता उन्हें शो दैट ए बी शो करो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी कहना फाइंड करो ए बी ते बी ए नाल शो करो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हुन जो आप इनू सॉल्व करना है जेकर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पता करने ਲਈ क्या ਹੁੰਦਾ कि ए प्लस बी ते नहीं हो सकता सी क्यों क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂडेटरी है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए पर ਇਹ चीज़ ਹੁਣ पॉसिबल हैगी कि नहीं हैगी ये आप डिस्कस करते हैं। देखो ਜਿਹੜੀ ए मैट्रिक्स है वो हैगी 2/3 दी एंड ਜਿਹੜੀ बी मैट्रिक्स है वो हैगी 3/2 दी। Since number of columns of A is equal to number of rows of B is equal to 3 यानी कि A मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम ते B मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज सेम है। देखो इधर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 ते रो कितने इधर 1 2 3 जो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जान ते मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है पहली गल। हुन इसे करके लिखा गया कि जेकर नंबर ऑफ सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू 3 ਇਹਦਾ मतलब ए बी भी पॉसिबल है ते बी ए भी पॉसिबल है। उस करके ए बी दे विच पहला आप ए दी मैट्रिक्स लिखती नाल आप बी दी मैट्रिक्स की लिखती। तुहानू याद है कि पहला एलीमेंट पता करने लिए आप की करीदा सी पहली रो पहला कॉलम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ रो पहला कॉलम हुण जो पहली रो पहला कॉलम है देखियो 2 एकम 2 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 क्लियर है। हुण आप अगला एलीमेंट पता करना सेम पहली रो दूजा कॉलम जो पहला एलीमेंट आया वो पहली रो पहला कॉलम दूजा एलीमेंट आऊगा पहली रो दूजा कॉलम 3 एकम 3 5 दूनी 10 3 एकम 3 3 10 3 नाल ही कहता कि जो आप तीजा एलीमेंट कढ़ना वो कितना करना दूजी रो पहला कॉलम 4 दूनी 8 4 दूनी 8 5 दूनी 10 8 8 10 तीसरा एलिमेंट कितना होगा
दूजी रो दूजा कॉलम 4 तीए 12 5 दूनी 10 5 एकम 5 चेक करो 12 10 5 जेकर आप इन्हू सॉल्व करिए तो आंसर कर तो इन्हू जोड़ करके कितना आया 0 एनू सॉल्व करके कितना आया -4 एनू सॉल्व करके कितना आया 10 और एनू सॉल्व करके कितना आया 10 इट मीनस ए बी की वैल्यू साढ़े तो की आ गई 0 -4 10 3 क्लीयर है हुण आपां की करना बी ए दे पहला आपां मैट्रिक्स बी दी लिखनी फिर आपां ए दी लिखनी सेम ए भी पहली रो पहला कॉलम चेक करो 2 एकम 2 4 तीए 12 अगला चेक करते हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6 चेक करो पहली रो तीजा कॉलम 3 दूनी 6 5 तीए 15 6 + 15 हो सकता तुहानू दिखदा ना होवे क्लियर पर 6 + 15 है अगला पहली रो सॉरी दूजी रो पहला कॉलम देखो 4 एकम 4 5 चौका भी 4 एकम 4 5 चौका भी वो तो बाद पहली दूजी रो दूजा कॉलम 4 दूनी 8 5 दूनी 10 8 10 वो तो दूजी रो तीजा कॉलम 4 तीए 12 5 5 25 12 + 25 क्लियर हो गया वो तो बाद 2 एकम 2 4 एकम 4 चेक करो सीन वो तो बाद 2 दूनी 4 2 एकम 2 वो तो बाद 3 दूनी 6 5 एकम 5 एनू सॉल्व करने बाद आ मैट्रिक्स बनी और ए वाली मैट्रिक्स जेडी की बी ए नू सॉल्व करने तो बाद आई है ए बी दे बराबर नहीं इट मींस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जो आप जेकर आ क्वेश्चन ना भी पूछा होंदा तां भी असीं ही सॉल्व करना सी बस लास्ट 4 लाइन नहीं लिखनी सी क्योंकि उन्हें सानू क्या सका ए बी फाइंड करो ए बी फाइंड कर लिया बाद चों ने क्या बी ए फाइंड करो आप बी ए फाइंड कर लिया बाद विच कहंदा इन्हू शो करो कि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए आप करता क्योंकि सानू दिखदा पिया कि ए बी की वैल्यू आ आई है और बी ए की वैल्यू आ आई है नॉट बराबर नहीं है इट मींस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ एग्जाम्पल नंबर 10 है एग्जाम्पल नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ कहना कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਦਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ एग्जाम्पल नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ कि एक ए मैट्रिक्स दी है एक बी मैट्रिक्स दी है कहता प्रोडक्ट करो बी ए उन्हें ए बी फाइंड नहीं किया फाइंड द प्रोडक्ट मैट्रिक बी ए व्हेन वेयर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आया बी मैट्रिक्स आया इस कंडीशन च कहता कि बी ए फाइंड करो जो बी ए फाइंड करना पहला आप बी की वैल्यू लिखांगे आ वाली और फिर आप ए की वैल्यू लिखांगे ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 2/2 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 2/3 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ 3/3 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3/3 ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ 2/2 ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਜੋ 3/3 ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੀਜਾ ਕਾਲਮ सेम दूजी रो पहला कॉलम दूजी रो दूजा कॉलम दूजी रो तीजा कॉलम सेम तीजी रो पहला कॉलम तीजी रो दूजा कॉलम तीजी रो चौथा कॉलम मेरा ये वाला फंडा जेकर तुम समझ गए जो मैं तुहानू समझाना चाह रहा तो मैनू लगता कि तुसी प्रोडक्ट बड़े आराम दे नाल कर सकते हो किसी भी दो मैट्रिक्स नू आपस दे विच गुणा बहुत आराम नाल कर सकते हो जेकर तुसी मेरे वाला फंडा समझो मैं यही करूँगा पहली रो पहला कॉलम देखो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 1 एकम 1 चेक करो उधर पहली रो दूजा कॉलम 3 दूनी 6 2 एकम 2 2 एकम 2 चेक करो पहली रो तीजा कॉलम 3 4 6 सेम दूजी रो पहला कॉलम दूजी रो दूजा कॉलम दूजी रो तीजा कॉलम सेम तीजी रो पहला कॉलम तीजी रो दूजा कॉलम तीजी रो तीजा कॉलम 4 तक 5
6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -6 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੇ -1 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 2 10 6 4 10 ਤੇ 3 13 बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆ और जेकर तुसी वो प्रोडक्ट करना माइनस करना सीख गए तो बाद में एक रूल आ समझने वाला आया पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूजा कॉलम दूजी पहली रो तीजा कॉलम सेम दूजी रो पहला कॉलम दूजी रो तीजा दूजा कॉलम दूजी रो तीजा कॉलम ते तीजी रो पहला कॉलम तीजी रो दूजा कॉलम तीजी रो तीजा कॉलम साढ़े तो 9 एलीमेंट आ जाए और 9 एलीमेंट्स को आप इस तरह लगा देना यानी कि प्रोडक्ट करना औखा नहीं है सिर्फ थोड़ा जा ध्यान दे नाल करना जरूरी है।